अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो दुबई के अंदर ड्राइवर की जॉब्स क्या होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं इधर, और कितनी आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है, किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है, और पूरा ड्राइवर का जो है ना बहुत सारा जो है ना इसमें इंफॉर्मेशन है मेरी वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें, एंड तक देखें ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आएँ और जितनी भी आपके अंदर जहन में जो है ना कन्फ्यूजन है वो दूर हो। क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे साथ यही रिस्पांस था कि यार आप जो है ना अच्छी अच्छी जॉब्स के बारे में बताएं, ड्राइवर की जॉब्स के बारे में बताएं, लेमोजीन के ड्राइवर की जॉब्स के बारे में बताएं, तलाबात वगैरह नून के बताएं। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत मज़े की होने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। तो वीडियो को मिस नहीं करते और शुरू करते हैं जल्द से जल्द। साथ साथ नीचे हमारा नंबर चल रहा है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और साथ में हमारी वेबसाइट चल रही है www.gulfriceconsultancy.com, जहाँ आपके तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की, क्योंकि काफ़ी लोग ये मुझसे बोलते थे कि ड्राइवर की जॉब्स क्या है, क्या उनकी कैटेगरीज होती हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ ड्राइवर की जॉब का आज पूरा तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा। ड्राइवर्स की जॉब यहाँ पे बहुत किस्म की होती है। एक तो लाइट व्हीकल्स होती है, दूसरा हाई व्हीकल्स होती हैं। तो लाइट व्हीकल्स का क्या मामला है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए लाइट व्हीकल्स जो है ना इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, क्योंकि ड्राइवर्स एक ऐसी जॉब है, चाहे दुबई हो चाहे गल्फ की कोई भी कंट्री हो, ये जॉब के अंदर आपको मार्केट में गैप मिलता ही मिलता है। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, देखिए दुबई में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है, दुबई में कोई भी होटल है, दुबई में कोई भी बिजनेस है, दुबई में कोई भी जो है ना आपको यहाँ पे जगह मिलती है, या आप ऑफिस में होते हैं या आपके प्राइवेट जो यहाँ पे रूम्स होते हैं, प्राइवेट जो लोगों के घर होते हैं, तो वहाँ आपको ड्राइवर की ज़रूरत है ही है। कोई कंपनी खोलती है तो उसके पास ड्राइवर होता है जो आपको ट्रांसपोर्टेशन करता है। कोई लॉजिस्टिक्स की कंपनी होती है, उसमें तो बेइंतहा ड्राइवर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट घर जो है उधर ड्राइवर्स हैं। तो आपको अगर कहीं इजीली जॉब पे पहुँचाना है, हर कंपनी ने रखे होते हैं वैन वाले जो कि आपको पिक भी करते हैं, आपको ड्रॉप भी करते हैं, और आपका तमाम चीज़ें जो है ना ड्राइवर से चल जाती हैं। ड्राइवर्स की जॉब के बारे में मैंने आपको डिटेल दी है, एक तो लाइट व्हीकल, एक हाई व्हीकल। देखिए लाइट व्हीकल के मैंने आपको बारे में बताया, मैं हाई व्हीकल के बारे में बताऊंगा। जितने भी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स से बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन होती है, शिपमेंट्स होती है, तो ये काम तो ऐसा है ना कि ये तो काम चलता ही रहता है, तो इसमें भी आपको ड्राइवर की जॉब बहुत ईजिली मिल सकती है। तो ये सारी बातें करने का मकसद था कि आपको पता चले कि ड्राइवर की एक ऐसी जॉब है जो उसके मार्केट में आपको गैप मिलता ही मिलता है। मैं आपको बताऊँ कि ड्राइवर्स की जॉब की सैलरीज कितनी होती है। देखिए ड्राइवर्स की जॉब की जो यहाँ पे सैलरीज है, अगर किसी का प्राइवेट ड्राइवर है, किसी एक अरबी घर में लगा हुआ है, या किसी की पाकिस्तानी एशियंस के घर में लगा हुआ है, जो कि एक प्राइवेट ड्राइवर होता है आपके घर का, उसकी सैलरी जो है ना 2000 से लेके 4000 दिरहम तक होती है। और अगर आप चले आते हैं शिपमेंट वाले ड्राइवर्स पे और प्राइवेट ड्राइवर्स पे जो कि कंपनीज में होते हैं, उनकी सैलरीज होती है 2500 दिरहम से लेके 5000 दिरहम तक। और इसके अलावा अगर आप लेमोजीन और नून और अमेजोन शिपमेंट उसमें आ जाते हैं, तो इनकी सैलरीज जो होती हैं वो 4000 से लेकर 6000 तक होती हैं। और जो लेमोजीन में होते हैं वो 9000 10,000 दिरहम तक भी कमा लेते हैं। वो किस तरह कमाते हैं कि उनका काम सारा कमीशन बेस पे होता है और सारा टाइम स्पेंड पे होता है, कि वो अपने काम को जितना टाइम देते हैं उतना उनको जो है ना उससे फ़ायदा होता है, उतना उनके जो है ना पैसे बनते हैं। और इसके अलावा अगर हम हाई व्हीकल्स पे चले जाएँ, उधर उसमें जब आप लॉजिस्टिक्स से बड़े बड़े जब आप सारे शिपमेंट चला रहे होते हैं, तो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं, इनकी सैलरीज जो है ना 6000 से लेकर फिर 12000 8000 10000 जितनी आपकी कैपेबिलिटी होती है, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब का बन जाता है। सारी मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं। अब हाई व्हीकल्स में आपको पता है ट्रैकिंग है, शिपमेंट्स हैं, उसके अलग अलग जो है ना यहाँ पे मंथली होता है। अच्छा आपने करना क्या है, देखिए मैं आपको मशवरा दूंगा। आप देखें, जाहिर है आप लोग उससे पूछते हैं और मेरी वीडियोस देखने का मकसद होता है कि आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दूं, क्योंकि ना मेरा कोई ड्राइवर की फील्ड से ना मुझे कोई इसमें प्रॉफिट होगा, ना ही मुझे इससे कोई बेनिफिट होगा। ये सिर्फ वीडियो होती है आपकी गाइडेंस के लिए। तो गाइडेंस मैंने आपको वो चीज़ देनी है जो कि बिल्कुल रियल हो और ट्रांसपेरेंसी हो, कि जब आप दुबई में आए या गल्फ के किसी भी कंट्री में आते हैं तो आप बोलेंगे हाँ यार जिस तरह की वीडियो बताई थी इन्होंने, ये इस तरह की वीडियो है और उसी तरह की इन्फॉर्मेशन है। देखिए मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट ही आप ड्राइवर की जॉब पे ना हो, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको चाहिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चाहिए आपको एमिरेट्स की आईडी, दुबई की आईडी। तो उसके लिए आप क्या करें, देखिए अगर आप ड्राइवर्स की जॉब में आना चाहते हैं तो आप स्टार्ट में आप एज अ हेल्पर कहीं जॉब के लिए आ जाए, ताकि आपके पास आईडी हो, यहाँ पे आके आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है इजीली बना सकें। तो आप हेल्पर में आ सकते हैं, सेल्समैन में आ सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ आने के बाद आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल खुलवाते हैं और स्कूल में जो है ना अपना यहाँ पे जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और उसके रूल्स को बहुत जो है ना डीपली फॉलो करते हैं। अच्छा लोग इधर क्यों घबरा रहे हैं?
लोगों की घबराने की वजह ये कि यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक के रूल्स हैं, तो यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो हम लोग ज़रा सा इस मामले में घबरा जाते हैं क्योंकि ड्राइवर की जॉब जो है ना वो इस पे बहुत डिपेंड करती है। एक मिसाल के तौर पे अगर 8,000 7,000 लेमोजिन वाला कमा रहा है और 5,000 तो फाइन आ जाएगा, तो वो तो बेचारा बोलेगा कि यार मेरी तो 40%, 60%, 70% सैलरी चली गई। तो इसमें आपने किस तरह करना है कि जब आपको स्कूलिंग में एडमिशन होते हैं तो आपने वहाँ के रूल्स बहुत डीपली फॉलो करने हैं। एक एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ड्राइवर के जहन में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसको यहाँ पे रास्ते, तो अगर वो फिलहाल स्टार्ट में अगर मैप यूज़ कर रहा है तो कुछ आजकल नई गाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पे बिल्ट इन होता है GPS मैप्स वगैरह, और कुछ ऐसी हैं जिसमें आप लगवाते हैं। तो वो मैप के अंदर आपको एक एक चीज़ आपको चलानी आनी चाहिए कि मैप आपको किस तरह गाइड कर रहा है, मैप का आपका जो है ना नेविगेशन किस तरह बता रही है आपको कहाँ आपने 30 किलोमीटर बाद मुड़ना है, कहाँ आपने 600 मीटर बाद मुड़ना है। क्या आपका तरीका होता है कि आप मैप पे लग रहा है आप स्ट्रेट जा रहे हैं लेकिन वो पुल नहीं जाना होता, आपने ब्रिज पे नहीं जाना होता, आपने नीचे से जाना होता है। वो तमाम चीज़ें आपने मैप के बारे में इजीली सीखनी। ये सीखने के बाद आपने अपने जहन में रखने एक एक यहाँ के लॉ, एक एक यहाँ के रूल, कि आप जब गाड़ी में जा रहे हैं तो उसमें क्या रूल है, आप कौन सा रूल ब्रेक नहीं करते हैं, किस तरह, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हमारे एशियन माइंड आता है। तो वो एशियन माइंड के ना बिल्कुल वही जहन में चल रही होता है कि अगड़म बगड़म चला रहे हैं गाड़ियाँ, ना इधर दिख रहे ना उधर। तो इस तरह तो दुबई में आके बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपने। दुबई में ये चीज़ करनी है कि आप गल्फ के किसी भी कंट्री में भी आते हैं दुबई के अलावा, तो वो तमाम चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि ट्रैक किस तरह आपने अपना फॉलो करना है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपने किस तरह पास करना है, और तमाम चीज़ें किस तरह करनी है। तो वो चीज़ें अपने माइंड में जो है ना आप बिठा के रखें। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है ड्राइवर्स की जॉब की। अच्छा, ड्राइवर्स की जॉब में लोग समझते हैं कि यार फ्यूचर नहीं है और क्या स्कोप है, उनको ये समझ नहीं आता क्योंकि मैक्सिमम ड्राइवर जॉब जब आप इसमें जाते हो तो एग्जिट भी एज अ ड्राइवर ही करते हो। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। देखिए, ड्राइवर की जॉब में बहुत ज़्यादा जो है ना स्कोप है अगर से आप इसको समझते हैं कि आप जिस तरह अगर सीनियर पे जाते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन एज अ कोऑर्डिनेटर, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर लग जाते हैं किसी कंपनी में, जो कि तमाम लोगों को रूट्स और तमाम लोगों की डायरेक्शन देखता है, तमाम ड्राइवर्स को जो है ना अंडर कंट्रोल करता है। फिर उसके ऊपर भी आगे आगे जो है ना इनकी पोजीशंस आती रहती है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और यहाँ की जो है ना तमाम चीज़ें चाहिए होती है कि ज़ाहिर है आप जिसको एक बंदे को रूट पता है और एक्सपीरियंस होता है उसके बाद 1.5-2 साल का, तो उसको जितने रूट्स पता है यहाँ दुबई के और जितने पता है वो अगर वैसे नॉर्मली पहुँच रहा है और एक बंदा मैप से पहुँच रहा है तो बहुत फ़र्क आ जाता है। इस वजह से आपको पता चलता है क्या इस मार्केट में, बिजनेस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी अच्छी सैलरी भी हो सकती है, हाई सैलरी भी हो सकती है और आपका फ्री वीज़ा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आते हैं, आपको 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख का पैकेज देते हैं और फिर उसमें आपको बताते हैं कि आपको जॉब भी मिलेगी, आपको हम वीज़ा भी लगा के देंगे, आपको हम ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा के देंगे, लेकिन उससे आप एहतियात करें क्योंकि ये एजेंट्स आपको कहीं का नहीं छोड़ रहे। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप खुद पे आओ, चाहे बेशक स्टार्ट पे मिनिमम किसी भी सैलरी पे आ जाओ, कोई और सी जॉब पे आ जाओ, फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस का वीज़ा बना के फिर आगे चल जाते हो। इसके साथ साथ 2 चीज़ें इसमें और हैं जो मैंने आपको बताना भूल गया, जो कि मेन चीज़ें हैं, वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी लेबर है वो बेसिकली लेबर एरियाज़ में रहती है और कंपनियाँ आपकी दूर दूर होती है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना रेजिडेंशियल सस्ता मिल जाता है, आपको रिहाइश सस्ती मिल जाती है एज़ कम्पेयर जहाँ आपकी कंपनी है वहाँ पे। तो मैक्सिमम तौर पे क्या होता है, ये लोग यहाँ रह रहे होते हैं तो कंपनीज़ की जितनी वैन होती है वो यहाँ पर आती है, उनको पिक करती हैं अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज़ के बाद और फिर यहाँ से पिक करके आपको वहाँ लेके जाती है। एक तो ये, दूसरा ये है कि स्कूल की जो है ना बच्चों को छोड़ना होता है, तो वो जॉब में अगर मतलब पार्ट टाइम वो भी कर लेता है कि अपने काम से फ्री होगी तो आपको 1 से 4 या 2 से 5 का गैप मिलता है जिसमें आपने रेस्ट करना है, तो वहाँ से आप स्कूल के बच्चों को भी बीच में आप ड्रॉप करके घर पे छोड़ सकते हैं और वहाँ से उनको ट्यूशन तक छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। तो जो आपका 1500 2000 2500 मिला के आपका 7-8,000 जो है ना दरम बन जाता है। पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा बनाना आना चाहिए इंसान को। गल्फ में तो यही चीज़ है कि अगर आपको पैसा बनाना आता है तो आपके लिए पैसा बहुत आसान है। और अगर आपकी गैदरिंग ऐसी है कि 4 बंदे बैठे हैं और 3 बंदे आपसे यही बात करें मेरा ये नुकसान हो गया मेरा वो, तो आप अपना मेंटली तौर पे जो है ना बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो और मेंटली तौर पे इस चीज़ को फील करते हो कि यार दुबई में कुछ भी नहीं है और किसी भी गल्फ कंट्री में, कतर वगैरह में कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं है, पैसा बनाना बहुत आसान है। आपको तरीके आने चाहिए, पैसा बनाना आना चाहिए और उसके ऊपर आपकी मेहनत होती है, आपकी कंसिस्टेंसी होती है और आपका पेशेंस होता है। जब ये चीज़ें गल्फ की मिट्टी में आपके पास है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को अख्ताम करूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि दुबई में पूरा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है और कैसे बनाना चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में जो है ना बता सकते हैं, तो उसकी वीडियो अगर इंशाल्लाह आपको चाहिए होगी तो मैं वो भी पूरी आपको जो है ना गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नई वीडियो में मुलाकात करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो और शेयर करें उन लोगों तक जो कि इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप उन लोगों तक पहुँचाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।